अच्छा जी, हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ एवरेजेस। पहली टाइप क्या है? मीन। मीन को हल करने के कितने मेथड है? पहला कौन सा? डायरेक्ट। दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड। तीसरा मेथड कौन सा है? कोडिंग मेथड। ऐसे ही ये तीनों मेथड हमने हल कर लिए हैं दोनों किस्म के डाटों के लिए। एक डाटा हमारे पास होता है अनग्रुप और एक होता है हमारे पास ग्रुप। इन दोनों किस्म के डाटों के लिए हमने ये तीनों मेथड हल कर लिए हैं। अब हम सेकंड टाइप पे आएंगे। ये थी फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप क्या है? मीडियन। अब हमने मीडियन को हल करना है। जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया जरा देखें गौर से। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब मैंने दो इसके पार्ट्स बना दिए क्योंकि दो कंडीशंस होती हैं मीडियन को हल करने की। एक कंडीशन जिसमें वैल्यूज की तादाद इवन में होती है और एक कंडीशन वो जिसमें वैल्यूज की तादाद ऑड में होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 जो है इवन में है सर। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएं, कल हमने लास्ट लेक्चर में मीडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी। मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी सबसे पहले तो डाटे को अरेंज करना है। मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ पार्ट 1 के, जरा गौर से देखिएगा। तो पार्ट 1 में डाटा मुझे ऑलरेडी अरेंज नजर आ रहा है। तो जब अरेंज है तो फिर करने की जरूरत नहीं अरेंज। तो मैं इस डाटे को वैसे लिख देता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। आप मुझे ये बताएं कि ये ऑलरेडी जो डाटा है क्या है? अरेंज्ड है। तो इसको मुझे अरेंज करने की जरूरत नहीं। इसमें n किसके बराबर है? 1 2 3 4 5 कितने नंबर है? 9 है। ये जो 9 है ये इवन है या ऑड है? ऑड है। ऑड। मैंने कल बताया था कि ऑड के लिए हम अलग फार्मूला यूज करते हैं और इवन के लिए अलग। लेकिन मैंने ये कहा था कि हम ऑड वाले फार्मूले से इवन वाले को भी हल करते हैं। तो मैं आज वो करके दिखाऊंगा। इससे ये फायदा होगा कि आपका एक फार्मूला कम बनेगा। ठीक है जी? तो मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ। फार्मूला कुछ इस तरह है। मीडियन को हम इस निशान से शो करते हैं, ये याद रखना है। कल भी डिस्कस हुआ था। फार्मूला है n + 1/2 TH वैल्यू। अब जरा गौर से देखिएगा, हमने n की वैल्यू पुट करनी है। n कितना है? 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2 TH वैल्यू। क्या आएगा आंसर? 10 डिवाइडेड बाय 2 5। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5। ये आंसर नहीं आया। इसका क्या मतलब है? कहता है कि जो डाटा गिवन है ना उसमें जो 5th वैल्यू है वो मीडियन है। तो डाटा में देखिए 5th वैल्यू कौन सी है? 10 है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाली वैल्यू 5th वैल्यू है। तो आपके पास मीडियन का आंसर क्या आया? 10। यही क्वेश्चन है। ठीक, आंसर में 5th वैल्यू तक नहीं आ सकता। नहीं, आपने मीडियन निकालना है। ये तो उसने बताया हमें कि 5वीं वैल्यू है। ठीक है? अब जब आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे वैल्यूज बड़ी हो सकती हैं, 50 वैल्यूज भी हो सकती हैं और बड़ी बड़ी अमाउंट हो सकती है। यानी मैंने 24 लिखा है वो 250 लिख सकता है, 2050 लिख सकता है, 2,50,000 लिख सकता है। तो उसको भी हल इसी तरह ही करेंगे। चलिए एक और बात इधर तवज्जो दें रहा, ये जो क्वेश्चन है ये पॉइंट में भी हो सकते हैं। पॉइंट में भी तो अरेंज कर सकते हैं। यानी 1.2 और 1.4 1.5 1.6 1.7 इस तरह भी वैल्यू आ सकती है। तो उसको भी हल करने का सेम ही। चलिए 1.1 अगर वैल्यू पहली आती है तो वो एक वैल्यू हो गई, फिर 1.2 दूसरी वैल्यू होगी, तो गिन लेंगे n आ जाएगा आपके पास, हल कर सिंपल इज दैट। चलिए तो ये तो पार्ट 1 था ऑड वाला केस। क्लियर है सबको? अब मैं इवन वाला केस कर दूँ। ये नोट कर लिया सबने? रेस कर दूँ? नहीं, पार्ट 2 हल करते हैं। डाटा देखिए पार्ट 2 का क्या है। ये वाला डाटा जी
क्या ये अरेंज फॉर्म में है? दो सर नहीं है। तो इसको पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले छोटी वैल्यू बताएं कौन सी है? 2। अच्छा ये दोनों ऑप्शन है, आप छोटी से बड़ी वैल्यू में अरेंज कर लें या बड़ी से छोटी वैल्यू में अरेंज कर लें। बड़ी मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 20, फिर 18, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, यानी आप 1 से 100 तक जाएं या 100 से 1 तक आएं तो दरमियान में तो वही वैल्यू आ रही है जो दरमियान में है। क्लियर? उसके बाद क्या? 4, फिर 8, 10, 14, 18। तो ये डाटे को हमने अरेंज कर लिया। ठीक है जी, डाटा क्या हो गया? अरेंज हो गया। अब बताएं n किसके बराबर है? 8 के बराबर है। इसका मतलब है ये कौन सा केस है? इवन। मैं उसी ऑड वाले फार्मूले से इसको हल करता हूँ। n + 1/2 th वैल्यू, n की वैल्यू पुट करते हैं 8 + 1/2 th वैल्यू 9/2 4.5 वैल्यू। 4.5 का मतलब क्या है? 4.5, 4.5, ऐसे ही है। यानी 4th और 5th वैल्यू के दरमियान वाली वैल्यू। देखिए जरा इधर देखिए, 4, ये 4.5 का मतलब है 4.5। 4.5 4 से ज्यादा ही होता है ना, और 5 से कम होता है, यानी 4 और 5 के दरमियानी वैल्यू। इधर देखें जरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4 और ये 5, 4 और 5 के 8 और 10, इसके दरमियान में कौन सी वैल्यू होती है? बिल्कुल 9। तो इसका मतलब है कि 4.5 वैल्यू कौन सी है? 9। तो आंसर क्या आया? 9। ये हमारे पास आंसर आ गया इवन वाले केस। लेकिन मैं इसकी एक और टेक्निक समझाता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लें। आपको ये बात समझाइए? कहाँ तक नजर आ रहा है? नजर नहीं आ रही है, दिखना आंस। ये 9 नजर नहीं आ रहा है इसमें? अब ठीक है जी, ये बात समझ आई है? पक्की बात है। इसको नोट करें, मैं फिर एक टेक्निक भी बताता हूँ। ये 9, ये जो 9 आया ना, इसको हल कैसे करना है और आ रहा है, ये तोजह देना है। 4 से तवज्जो दीजिएगा जरा। ये टेक्निक मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये बात बताता हूँ। यानी ये 4th और 5th वैल्यू के दरमियान होगा, ऐसे ही है। ये वाली वैल्यू कौन सी है? 4th। ये वाली वैल्यू कौन सी है? ऐसे ही है। आपने करना क्या, गौर से देखें। आपने ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को नहीं देखना, सिर्फ पहले इसे देखें। ये क्या है? 4th। तो 4th वैल्यू लिख दें। क्या है 4th वैल्यू? इसकी जगह पे लिख दें। लिख दिया? फिर प्लस करें। ये जो एक्स्ट्रा है ये कितना है? 0.5। इसको इसमें प्लस कर दें। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर ये 5.5 होता तो 5th वैल्यू हम लिख देते और 0.5 को ऐड कर देते। अगर ये 4.75 होता तो 4th वैल्यू लिख देते और 0.75 को, ये बात क्लियर है? अब मल्टीप्लाई कर देना है उन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस जिनके दरमियान में ये वैल्यूज आ रही, वो कौन सी हैं? 4th है, 8 और 9। इन दोनों का डिफरेंस क्या बनता है? 2। तो आप लिखेंगे, बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, माइनस में नहीं आएगी। 10 - 8। अगर ये होता 5.5 तो फिर ये वाली दो वैल्यूज बनती थी ना, तो फिर हम 14 - 10 लिखते। समझ में आई बात? तो वो जो भी दो वैल्यूज बनेगी, अब इसको हल करते हैं। 10 - 8 करें हाल जरा। 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 1 8 में ऐड करें, क्या आंसर आया? कहाँ से?
पहले ये बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है 4.5, यानी कौन सी दो वैल्यूज के दरमियान है 4 और 5 के। तो पहले 4 और 5 को आइडेंटिफाई कर लें। कौन सी है 4 और 5? ये वाली है। ये क्लियर होगी बात। अब इसकी जगह पे ये जो पहला 4 की जगह पे फोर्थ वैल्यू लिख दें, वो कौन सी है? वो आ गई। ये जो एक्स्ट्रा था 0.5, इसको इसमें ऐड कर मल्टीप्लाई किसको करना है? इन दोनों का डिफरेंस, ये जो दो वैल्यूज को हमने आइडेंटिफाई किया, ये यहीं से पता चल जाना। अगर ये 5.5 होता तो अगली दो होनी थी, अगर 6.5 होता तो अगली दो होनी थी। बात समझ आ गई? तो देखिए इस टेक्निक से भी आंसर वही नहीं आया। ये मैंने आंसर आपको क्यों करवाया, जब हमारे पास डायरेक्टली हमें पता चल गया। ये इस वजह से मैंने करवाया, अगर आपके पास वैल्यूज पॉइंट में आ जाती फिर तो 4.5 आंसर नहीं आएगा। अगर पॉइंट में वैल्यूज आ रही हैं फिर हो सकता है 4.73 आ जाए। तो 4.73 को डायरेक्ट कैसे निकालेंगे आप? नहीं बता सकेंगे। 4.5 तो बता सकते हैं कि दो वैल्यूज के दरमियान वाली वैल्यू, वो तो बड़ा इजी है। लेकिन 4.73 आ जाता है, 4.21 आ जाता है, फिर क्या करेंगे? फिर आपको इस टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये टेक्निक आपने याद रखनी है। ये क्लियर है सबको? पक्की बात है? रेस कर दूं तो नोट कर, ये टेक्निक भी नोट कर। अच्छा जी, अब हम सेकंड टाइप पे आ गए हैं, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब मेरे पास जो डाटा है ये किस फॉर्म में है? इससे पहले जो हमने क्वेश्चन हल किया है उसमें अनग्रुप था, इसमें फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी से हमें पता चला कि ये डाटा कौन सा है, और ग्रुप में मीडियन को फाइंड करने का फार्मूला ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस। इसमें जो L है ये बराबर होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द सिलेक्टेड क्लास। सिलेक्टेड क्लास का क्या मतलब है? इसका मतलब है इसमें कोई क्लास सिलेक्ट होगी। इधर देखा जरा, ये क्वेश्चन है, ये पहली क्लास है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इसमें से कोई एक क्लास सिलेक्ट होगी। और ये जो क्लासेस हैं सारी, ये कौन सी हैं? क्लास बाउंड्री है। इसमें ये जो 0, 4, 8, 12, 16 है, ये लोअर क्लास बाउंड्री है। ये जो 4, 8, 12, 16 और 20 है, ये अपर क्लास बाउंड्रीज है ये दोनों क्लास बाउंड्रीज। लेकिन ये पहले वाली लोअर है और ये सेकंड वाली अपर है। अब आपको समझ आ गई होगी कि लोअर में से लेनी है क्लास बाउंड्री, यानी किस में से आएगी? वो जो क्लास सेलेक्ट होगी। अब इसमें से कोई एक क्लास सेलेक्ट होगी, वो कैसे सेलेक्ट होनी है उसका तरीकाकार हम अभी देखते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी है? उसके बाद है एच। एच का मतलब डिफरेंस। अभी आपने देखा मोड जब हम फाइंड किया, तो वो डिफरेंस भी हम उस क्लास का लेंगे जो सिलेक्ट होगी। फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी उसी क्लास की लेंगे जो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। यूज हमने एक करेंगे। उसके बाद है सी। सी का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट का मतलब है मजमुआ, जमा, यानी फ्रीक्वेंसी को हमने जमा करना। और फिर है एक चीज बच गई, एन। एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एन ग्रुप डाटा में बराबर होता है सम ऑफ एफ के। इसके बराबर होता है सम ऑफ एफ, क्योंकि एन आपको पता है ना वैल्यूज की तादाद। तो ये जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब पता क्या है कि इस ग्रुप में 0 से 4 वाले ग्रुप में कितनी वैल्यूज हैं? 3। यानी इस ग्रुप का एन 3 है। 4 से लेकर 8 तक के ग्रुप में कितनी वैल्यूज हैं? 2। और 8 से 12 वाले ग्रुप में, 12 से 16 वाले ग्रुप में, और 16 से 20। यानी आप एज कर लें। आप कहते हैं कि स्कूल में 0 से 4 साल की उम्र वाले बच्चे कितने हैं? हम कहते हैं 3 हैं। 4 से 8 साल की उम्र वाले बच्चे कितने हैं? हम कहते हैं 2 हैं। समझ ये बात? तो अब ये एक्चुअली जो तादाद है ना ये सारी, तो जब इस सारे को जमा करेंगे तो टोटल 0 से लेके 20 साल की उम्र वाले बच्चों की तादाद आ जाएगी। तो ये एन ही बनता है ना। तो ग्रुप में हम एन किससे शो करते हैं? सम से। ये बात क्लियर है सब? अब हम ये सारी चीज़ें फाइंड करते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल है। सबसे पहला स्टेप क्या है? गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करेंगे? ये होगा आपके पास स्टेप 1। सबसे पहला काम क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे आएगी? इधर देखिए,
मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, इसका मजमुआ जमा, इसको जमा करना है। तो सबसे पहले पहली फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 में नेक्स्ट ऐड कर दें, 2 ऐड किया, नेक्स्ट ऐड करें 5 में नेक्स्ट ऐड करें 10, फिर नेक्स्ट ऐड करें, फिर नेक्स्ट ऐड करें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पता चल गया, सबको क्लियर है। अच्छा मैं n भी फाइंड कर लेता हूँ। n किसके बराबर होता है, सम ऑफ, तो करें इसको काउंट कितना, 17। सम ऑफ f किसके बराबर आ गया, 17। पहले स्टेप की समझ आ गई सबको। पहला स्टेप है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमने फाइंड किया, क्लियर जी। अब दूसरा स्टेप क्या है, जरा गौर से देखेंगे, ये साइड पे मैं हल कर देता हूँ। दूसरे स्टेप में हमने ये वाली चीज हल करनी है, n ओवर 2। इसको बेशक आप रफ में भी हल कर सकते हैं, नीट में भी कर ले, कोई इशू नहीं। n की वैल्यू क्या आई है, 17 डिवाइडेड बाय 2। इसको हल करें क्या आंसर आएगा, 8.5। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहला स्टेप निकाला ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर हमने n ओवर 2 फाइंड किया। n ओवर 2 का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। उस रिजल्ट को हमने, क्या रिजल्ट आया, 8.5 इसमें देखें 8.5 है, नहीं है। अगर तो 8.5 मिल जाता तो सबसे अच्छा था, नहीं मिलेगा तो फिर उसके करीब तरीन वैल्यू देखो। 8.5 के करीब तरीन वैल्यू देखें कौन सी, क्या 3 उसके करीब है, 5, यानी सबसे ज्यादा करीब कौन सी वैल्यू है। तो हम इस क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। अब बात की समझ आई है कि क्लास कैसे सिलेक्ट होती है। पहला स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, फिर ये वाला n ओवर 2 फाइंड करना है। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। अगर तो वो मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो उसके करीब तरीन वैल्यू को सिलेक्ट करना है और वो वाली क्लास सारी सिलेक्ट हो जाएगी। ये बात क्लियर है, सबको क्लियर है। अब बिल्कुल आसान हो जाएगा। इधर देखें क्या फाइंड करना है, L का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ दी सिलेक्टेड क्लास। सिलेक्टेड क्लास में लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है, H क्या है, ये वाला H डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, तो इसका डिफरेंस आ गया 4। उसके बाद क्या फाइंड करना है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी है, सिलेक्टेड क्लास की। क्लियर, ये वैल्यू मैं पहले पुट कर देता हूँ। L की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, H की वैल्यू 4 और F की वैल्यू 5। N कितना है, 17 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब क्या चीज रह गई है, C। अब याद रखना है जो क्लास सिलेक्ट होगी उससे ऊपर वाली वैल्यू हमेशा क्या कहलाएगी, C की वैल्यू होगी। वेरी गुड, तो C आ गया हमारे पास। नहीं, ये तो F है ना, C असल में ये C नहीं है, ये CF ही है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, समझ आई बात, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। अब इसको हल करते हैं, और मैथ में याद रखे हल करते हुए आपने राइट साइड से शुरू करना है। लेफ्ट साइड से आप शुरू करेंगे तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यानी फ्रैक्शन की वैल्यूज में है, तो हमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम उस रूल से बचने के लिए राइट साइड से शुरू करते हैं। आप इसको डिवाइड करें, 17 डिवाइडेड बाय 2 8.5 माइनस 5 3.5। इस सारे को हल करके क्या आया, 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 14 डिवाइडेड बाय 5, 14 डिवाइडेड बाय 5 करें 2.8, 8 में ऐड करें, 10.8। ये आपके पास आंसर आ गया मीडियम। इसको लेमा लिख सकते हैं नहीं, ये आंसर आया, बस लिखेंगे, लेमा लिखने की जरूरत है। हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है, हम वही लिखेंगे। सर क्लास बाउंड्रीज एक बार बता दो किस तरह बनाते हैं। अगर ये आप
0.4 है आगे मैं खुद कर लेता हूँ। अगर क्लास लिमिट हो तो क्लास बाउंड्री कैसे बनाती है, ये अब बात करें, वो मैं डिस्कस करता हूँ। वो भी डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम इसके आप टोटल लाइन सेलेक्ट करते हैं तभी तो आप सेम आएगा। अगर आपने लाइन सेलेक्ट की है, थर्ड लाइन सेलेक्ट की है, अगर आप इससे टोटल लाइन सेलेक्ट करते हैं नहीं, हमने उसके करीब 3 देख लिए हैं। 5 का फर्क ज्यादा है, 10 का कम है। सर एक वो वाला भी तो क्लास बॉर्डर पूरी बनानी पड़ती है। हाँ, मैं वो बताता हूँ, उसने क्वेश्चन किया, उसका डिस्कस करते हैं। ये अपलोड कर लें, फिर मैं बताता हूँ कि क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री में कैसे आते हैं। ये सवाल है आपका, ऐसे ही है ना? याद रखें, जिस भी फार्मूले में एल आ रहा है, जैसे ये वैल्यू है, इसका मतलब लोअर क्लास बाउंड्री है, यानी ये क्लास लिमिट में से नहीं आएगा, इसमें से आएगा क्लास बाउंड्री में से। और क्लास बाउंड्री की पहचान ये है कि उसकी ये वाली वैल्यू सेम होती है। सेम हो। अगर ये सेम नहीं है तो ये क्लास बाउंड्री नहीं है, क्लास लिमिट है। तो अगर क्वेश्चन में इधर तो अगर क्वेश्चन में क्लास बाउंड्री नहीं गिवन तो पहले आप क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री बनाएंगे। वो कैसे बनेगी देखिए जरा। 0.5 वाला जो केस है वो उस सूरत में होगा जब पॉइंट में वैल्यू नहीं होगी। अगर पॉइंट में वैल्यू आती है तो लाजमी नहीं कि 0.5 ही आएगी, ये बात याद रखें। मैं वो डिस्कस करता हूँ आपसे, ये देखें। मैं क्लास लिमिट बनाता हूँ एक, कोई भी बात है, 1 से 3, फिर 4, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 से 7 8 9, फिर 10 से 10 11 12। ठीक है, अब ये जो है आपके पास, इसमें देखें ये वाली वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्लास बाउंड्री। ऐसी सिचुएशन में तो हमेशा 0.5 ही आंसर आएगा। ऐसे सिचुएशन में आप बेफिक्र होकर 0.5 लेंगे। तरीका कर क्या है, इन दोनों को माइनस करना होता है, डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, 1/2 0.5। बात समझे? अब आप क्या करेंगे कि ये जो लोअर वैल्यूज है ना, इन सब में 0.5 को माइनस करेंगे। इसमें से करें माइनस क्या आएगा, इसमें से माइनस करें, इसमें से माइनस करें 9 अब इन सब में 0.5 को ऐड करें, इसमें क्या बनेगा, क्लास बाउंड्री बन गई। क्लियर? अच्छा, ये केस आपने याद रखना है, इसलिए अगर यहाँ पे वैल्यू होती 1.004 1.005, फिर 1.006 से 1.009, फिर क्या करते आप, फिर तो 0.5 नहीं था ना। फिर आप ये वाली दो वैल्यू जो भी होंगी इनको माइनस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इन सब में माइनस कर देंगे, इन सब में ऐड। रूल ये है, ये याद रहेगा। क्लियर होगी बात? और ये बात ध्यान में रख लें, एक और बात इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले भी की है कि एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री। ये एल की वैल्यू मोड में आए, ये एल की वैल्यू मीडियन में आए, या किसी भी फार्मूले में आए। आगे क्वांटाइल हमने पढ़नी है, जिसमें क्वार्टाइल आएगा, डिसाइल, परसेंटाइल, तो उसके फार्मूले भी सेम इसी तरह होता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही फार्मूले। तो उसमें भी एल होता है, उसका मतलब है कि क्लास बाउंड्री में से वैल्यू 3.5 आ जाएगी, मतलब कि अगर क्लास बाउंड्री ये बनती है 3.5 आ जाएगी। क्लियर नहीं यहाँ तक? यस सर। इसको स्टॉप करें।